प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम बद्रनायक और छांदोग्य एक दृष्टि में द्वारा स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भवन स्वामी जी एक दृष्टांत बता रहे थे। दृष्टांत में है, एक पक्षी है, वह पतली रस्सी से बंधा हुआ है। वह कहीं जाने के लिए उड़ता है, फड़फड़ाता है, परंतु उसे क्षण भर के लिए भी दूसरी जगह नहीं मिलती, तो जहाँ बंधा है वहीं लौटकर आ जाता है। इसी प्रकार प्यारे श्वेत केतु, यह मन जीवात्मा उसी सत्य के साथ बंधा हुआ है। यह विषयों की ओर दौड़ता है, उनके लिए तड़पड़ाता है, परंतु कहीं भी विश्राम करने की ठौर नहीं मिलती। लौटकर सद्देवता में आता है, क्योंकि यह जीवात्मा परमात्मा रूप सत्य के साथ बंधा हुआ है। अच्छा, तुम्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, यह पानी और अन्न कहाँ जाते हैं? भूख प्यास कहाँ से आती है? यह अन्न पान कहाँ जाता है? इस अंकुरा का बीज ढूंढो, इस अंकुर का बीज ढूंढो, यह निर्मूल नहीं हो सकता। सच पूछो तो भूख प्यास रूप अंकुर का मूल अन्न है। अन्न का मूल जल है, जल का मूल तेज है, तेज का मूल सत्य है। यह बात को जानो। यह सारा जायमान, दृश्यमान, भुज्यमान, यह सारा जायमान, दृश्यमान, भुज्यमान प्रपंच का मूल सत्य है। सारी प्रजा सत्य में ही रह रही है और अंततः सत्य में ही लीन हो जाती है। वह सत्य ही एकमेव अद्वितीयम परमार्थ सत्य है। उस सत्य से भिन्न जो कुछ ज्ञात अज्ञात है, वह सब नाम मात्र है। सत्य के अज्ञान से रज्जु सर्प के समान उसमें अध्यस्त है। यह अन्न, जल, तेज, मन, प्राण, वाक, ये उससे पृथक नहीं है। प्रतीति दोष नहीं है। पृथवत्ता भ्रांति दोष नहीं है। पृथकता भ्रांति दोष नहीं है। पृथकता भ्रांति दोष है, प्रतीति दोष नहीं है। यही जो सबसे सूक्ष्म सत्य तत्व है, वही है। यह सब वही है। सत्य वही है। आत्मा श्वेत केशु, तुम वही हो। तो तत्वमसी का पहला उपदेश पिताजी ने पुत्र के लिए, यानी गुरु ने शिष्य के लिए कर दिया। भगवान श्वेत केतु ने कहा, पिताजी आपने कहा सो ठीक है, परंतु सुषुप्ति से उठने पर, उस सद्देवता से एक होकर व्यवहार में आने पर यह ज्ञान नहीं होता कि हम सत्य से मिलकर आए हैं। यह प्रतिदिन का अनुभव है। यह क्यों ज्ञात नहीं होता? यदि ज्ञात रहता है कि हम सत्य से आए हैं, तो पूर्ववत प्रपंच के सत्यत्व की भ्रांति न रहती, देह में अहमता ममता न होती, सुखी दुखीपना न होता। यद्यपि आपका उपदेश सर्वथा सत्य है, अबाध्य है, अपना स्वरूप ही है, फिर भी अज्ञात होने का जो बुद्धि दोष है, उसका परिमार्जन होना चाहिए। अब श्वेत केतु ने अपनी शंका गुरुजी के सामने, यानी पिताजी के सामने
रखी। अब इसका निवारण किस प्रकार करते हैं आरुणि जी भगवान, इसको लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।